बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स 8th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें एक ट्रिग्नोमेट्री है, एंगल्स इन रेडियन एंड डिग्रीज, राइट ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, लॉज ऑफ कोसाइंस एंड साइंस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है और जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स की मेजरमेंट करते हैं। फॉर स्टडी ऑफ कैलकुलस इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए साउंड नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन एंगल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास टू रेज हैं विद ए कॉमन स्ट्रेट पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। फॉर एग्जांपल आपके पास टू रेज हैं, one of the ray of angle is called the initial side and the other is called as the terminal side. For example देखें कि ये आपके पास रे है और एक ये आपके पास रे है, इन दोनों के जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो सेम है O, ठीक है। तो ये आपके पास जो होगी ये इनिशियल साइड होगी और ये जो B है ये आपके पास क्या होगी, टर्मिनल साइड होगी। और जो एंगल है वो इस तरह से डिफाइन है कि एंगल जो है वो आपका इनिशियल साइड टूवर्ड्स टर्मिनल साइड, तो ये आपका एंगल होगा अल्फा, इसकी डायरेक्शन जो है वो ये होगी। The angle is identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal side। जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है या जो आपका एंगल है वो आइडेंटिफाई होगा आपका जो इनिशियल साइड है उससे, तो फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। तो इसमें ये जो आपके पास देखिए, अगर आप ये वाली डायरेक्शन देखें एरो से आपको पता चल रहा है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सिमिलरली हम ये देखते हैं कि एक हमारे पास ये रे है OC, ये इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है OD, ये इसकी टर्मिनल साइड है और एंगल जो है वो इनिशियल से टर्मिनल की तरफ आता है। तो ये देखें ये एरो आपको बता रहा है कि आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो टू अरेज होती हैं लेकिन उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कॉमन होता है। तो ये देखें ओ कॉमन है इन दोनों में, ये आपके पास इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है। देयर आर टू कॉमनली यूज मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के लिए हमारे पास दो जो मेजरमेंट यूज होती हैं, एक डिग्री है और एक रेडियन है। तो डिग्री जो है इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड, और इसको डबल बार से डिनोट किया जाता है और इसको सिंगल बार से डिनोट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 18 डिग्री 6 ये बार एंड 21 डबल बार टू डेसिमल फॉर्म। तो इसमें देखें आपको जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि वन बार जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, यानी कि आपके पास 1 डिग्री इज़ डिवाइडेड इंटू 60। अगर 1 डिग्री को आप डिवाइड करें 60 से 60 मिनट्स, तो ये आपके पास 60 प्राइम, इसको बार की फॉर्म में डिनोट करते हैं। और देखें डबल बार अगर आप लेंगे तो ऑब्वियस है ये आपके पास हो जाएगा 1/60 बार, और बार जो है वो आपके पास है 1/60, तो ये 1/60 क्रॉस 60 डिग्री। तो इस तरह से देखें ये आपके पास 18 डिग्री 18 प्लस, इधर आपके पास प्लस का साइन है, ये बार है तो इसको आप 6 मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, और ये 21 डबल बार है तो ये आपके पास होगा 1/60 इंटू 60, और बीच में आपके पास प्लस के साइन होंगे, इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। तो देखिए ये डेसिमल फॉर्म में आ गया, ये आपके पास डिग्री इसकी फॉर्म में था और ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में आ गया। सर्कुलर सिस्टम हमारे पास रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। आर्क जो है ये आपके पास जो हुज लेंथ इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क बेसिकली आर्क लेंथ आपके पास किसी भी कर्व की लेंथ को आर्क लेंथ बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास उन्होंने कहा है कि वी नो द आर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जैसे कि हमें पता है कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो 2πr होता है, वेयर r इज द रेडियस, एंड एंगल फॉर्म्ड बाय वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज थीटा रेडियन। देयरफॉर थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू L/r। तो L जो है देखिए इन्होंने 2πr, यानी कि ये जो सर्कमफेरेंस है ये आपके पास 2πr/r, तो दैट इज इक्वल्स टू 2πr से r कैंसिल होकर आपके पास क्या बन गया, थीटा इक्वल्स टू 2π रेडियन। तो थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है 2π रेडियन के, और थीटा जो है 2π रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से पाई रेडियन लें तो ये आपके पास 180 डिग्री हो जाएगा, और अगर आप इसको
पाई को इस तरफ ले जाएं तो आपके पास 1 रेडियन की वैल्यू बन जाएगी 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये अप्रॉक्सीमेटली पाई जो है वो 3.14 है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 57.296 आता है। तो ये तो देखिए आपके पास जो डिग्री रेडियन और डिग्री का रिलेशन आ गया। अब आपने देखना है कि 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो पाई 3.14 और 180, तो ये आपके पास 1 डिग्री जो है दैट इज इक्वल्स टू 0.0175 रेडियन एंड 1 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू 57.296 डिग्री। फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये है रेडियन में और आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये पता है कि 1 रेडियन जो है दैट इज इक्वल्स टू 57.296 डिग्री। तो आपने 2 को 2/3 पाई रेडियन आपके पास यहाँ पर है 180। तो 2/3 को आपने 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये आपके पास इक्वल्स टू 120 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल्स टू 120। इसी तरह आपके पास ये देखिए, इसी तरह आपके पास 1 रेडियन जो है वो आपके पास 57.297 है। अगर यहीं पे मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ये 3 रेडियन निकलेगा। तो देखिए ये आपके पास 3 रेडियन की वैल्यू आ गई। दोबारा बता रही हूँ कि आपने इन रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो देखिए 2π/3 रेडियन है, तो पाई रेडियन की वैल्यू आपके सामने 180 है। तो 2/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो ये आपके पास 120 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली 3 रेडियन 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 रेडियन को आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। 1 रेडियन आपके पास होता है 57.296 डिग्री। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपके पास ये गालबन के 171.88 ये आपके पास डिग्री रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। देखें, एन एंगल इज सेट टू बी इन द स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास एक्स एक्सिस है। आपके पास फिगर्स जो हैं वो इस तरह से शो करें कि देखें आपके पास फॉर एग्जांपल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आपके पास जो अल्फा एंगल है वो लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है इसका टर्मिनल जो है वो लाइज करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर आप बीटा एंगल देखते हैं तो बीटा एंगल देखें इसका जो टर्मिनल साइड है वो लाइज करिए आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये गैमा की बात हो रही है, तो गैमा जो है ये आपके पास इसकी जो लाई कर रहा है इसका टर्मिनल जो भी साइड है वो लाइज करिए थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह यहाँ पे देखें तो ये आपके पास लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इज सेट टू लाई इन ए क्वाड्रेंट इफ इट टर्मिनल साइड लाइज इन द क्वाड्रेंट इन द अबव फिगर। देखिए अल्फा आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बीटा सेकंड में है, गैमा थर्ड में है, और ये जो है थीटा, इसको थीटा कह रहे हैं, थीटा जो है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एन एक्सिस और वाई एक्सिस इट इज़ कॉल्ड एज। देखिए अगर आप ये देखते हैं, इसको देखते हैं तो ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखिए 90, अगर आप इसके साथ सेकंड क्वाड्रेंट भी ले लें तो ये 180, और अगर आप इसका एक्स एक्सिस के हिसाब से ये थर्ड क्वाड्रेंट भी ऐड कर लें तो 270, और अगर आप पूरा ले लें तो ये देखें ये आपके पास 360। तो इसमें देखें जो क्वाड्रेटिक एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, यहाँ 90 है, इसमें आपके पास 180 है, इसमें आपके पास 270 और इसमें आपके पास 360 क्वाड्रेट एंगल्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कि आपको पता है राइट ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, राइट ट्रायंगल वो होती है जिसमें आपके पास एक 90 का एंगल होता है। एज शोन इन फिगर लेट दिस थीटा रेडियन। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये जो एंगल है ये आपके पास 90 का एंगल है, परपेंडिकुलर होता है, ये 90 का हमारे पास एंगल होता है। और ये आपके पास देखिए अब इसमें बेसिकली हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि आपके पास ये जो है इसमें 3 वो होते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने देखें ए बी को हाइपोटेन्यूज बोला हुआ है, बी सी को उन्होंने ऑपोजिट बोला हुआ है, हम इसको वैसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको वो एडजेसेंट बोल रहे हैं, हम इसको वैसे बेस भी बोलते हैं छोटी क्लासेस में अगर आपको याद हो तो। और आपको ये भी पता है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन थीटा ए ओवर सी, और जो कॉस थीटा है वो आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी, और जो टेन थीटा होता है वो तो आपको पता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो वो आपके पास होता है बी ओवर ए।
सॉरी tan थीटा आपके पास होता है a/b। ठीक है, तो मैं इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो ये आपके पास ऑपोजिट है, इसको कहना है, और इसको एडजेसेंट बोल रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी ले लें। बेसिकली ये a/c जो होता है ये साइन थीटा होता है, b/c आपके पास कॉस थीटा है, और a/b जो है वो आपके पास tan थीटा। और हमें ये पता है कि 1/sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा, और 1/cos थीटा ये हमारे पास सीकेंट थीटा है, और 1/tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू कोट थीटा या टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं इनको। तो देखिए ये आपके पास ये आपके पास साइन थीटा a/c है, तो जो कोसिकेंट थीटा होगा वो आपके पास c/a हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा ये तो सीकेंट थीटा हो जाएगा c/b, और ये आपके पास a/b है tan थीटा, तो कॉट थीटा आपके पास हो जाएगा b/a। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। कोसिकेंट थीटा अगेन से वो बता रहा है कि ये हमारे पास इक्वल होता है 1/sin थीटा के। सीकेंट हमारे पास 1/cos थीटा के इक्वल होता है, ये इक्वल के साइन है बच्चे। tan थीटा हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा है। सिमिलरली cot थीटा जो होता है वो इक्वल होता है cos थीटा ओवर sin थीटा के, और cot थीटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1/tan थीटा के भी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं। ये जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी करते हैं तो उनको हम बहुत यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। तो साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन देखते हैं। देखें उसी तरह जैसे भी हमने पहले बात की क्वाड्रेंट की, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास साइन और कॉस दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, और टैन भी पॉजिटिव। तो ये इसमें आपके पास साइन कॉस और टैन तीनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, इसमें आपके पास टैन पॉजिटिव होता है, और इसमें आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है। अब देखें इससे क्लियर है कि साइन माइनस थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के, और कॉस माइनस थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा के, और टैन माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा। ये वैसे हम ये भी कहते हैं कि साइन और कॉस, साइन जो है वो ऑड फंक्शन है और कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। वो इसी हिसाब से कहते हैं कि अगर आप साइन फंक्शन का नेगेटिव भी साइन फंक्शन का अगर आप नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव साइन होगा, जबकि कॉस का लेंगे तो वो पॉजिटिव ही कॉस बनेगा। अगर tan थीटा आपके पास 8/15 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा। देखिए अगर आपके पास tan थीटा 8/15 है तो हमें पता है कि cot थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/tan थीटा के, तो ये हमारे पास 15/8 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें tan का पता है सिर्फ, और हमने cos और sin ये भी निकालने हैं। तो देखिए हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है, अभी हमने ऊपर ट्राइंगल की कुछ वो देखिए, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखिए, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, उसके मुताबिक हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के। तो 1 प्लस टैन थीटा हमारे पास था 8/15, इनका हमने स्क्वायर ले लिया, कैलकुलेट किया तो 289/225। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट, जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा 17/15। तो सीकेंट थीटा हमारे पास आ गया 17/15। तो ये बेसिकली हमारे पास प्लस माइनस के साथ होगा, प्लस माइनस 17/15। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो tan थीटा है इसका जो टर्मिनल आर्म है एक थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में देखें आपके पास tan जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव है। तो थर्ड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर सीकेंट थीटा इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें आपके पास सीकेंट थीटा जो है, यहाँ पर आपके पास सीकेंट थीटा जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से देखें ये आपके पास जो होगा
हो जाएगा सीकेंट थीटा -17/15। तो ये आपके पास हो गया -7, ये यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे बच्चे माइनस का साइन आएगा। ये आप क्योंकि सीकेंट थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, आपके पास टैन थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन सीकेंट थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए सीकेंट थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस दोनों वैल्यूज में से नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट थीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से सीकेंट थीटा आपके पास -17/5 आ जाएगा, और कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा -15/17। आपके जैसे अब चूँकि हमें पता है कि टैन थीटा बेसिकली हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। अब हमें कॉस थीटा भी पता है और हमें टैन थीटा भी पता है, तो हम साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा इंटू टैन थीटा। तो कॉस थीटा जो है वो आपके पास है -15/17, और टैन थीटा जो है वो आपके पास है 8/15। तो 15 से 15 कैंसिल होकर यहाँ पर आपके पास आएगा -8/17। बच्चे इन साइंस का ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ पर गलत मेंशन है, यहाँ भी नेगेटिव होगा -17/15, और यहाँ पर भी होगा -8/17। साइन थीटा आपके पास होगा -8/17। तो जब आप इसका इधर से साइन थीटा -8/17 और कॉस थीटा -15/17 और टैन थीटा 8/15, तो यहाँ से कोसिकेंट थीटा जो है वो आपके पास -17/8 हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा की वैल्यू गिवन थी, और उससे हमने साइन और कॉस की वैल्यूज निकाल ली। अब ये आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आपके पास कॉस थीटा गिवन है 12/13 एंड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल इज नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आपके पास कॉस थीटा गिवन है, जो कि आपके पास क्या है, कॉस थीटा आपके पास है 12/13। आपने साइन थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ये सारे आपने निकालने हैं, आप खुद निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, प्रूव दैट cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसे हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए ये जो आपके पास cos 4 थीटा है, इसको हम cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, यानी कि प्रोडक्ट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी साइन मेंशन नहीं है, तो ये जो मैं बोल रही हूँ इस पे कंसंट्रेट करें। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपके पास a स्क्वायर है और ये आपके पास b स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 होता है, और ये हमारे पास एज इट इज ही रह जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए यही चीज़ बनेगी, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट आपके पास है, प्रूफ करें सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब ए इज नॉट इक्वल्स टू n π/2। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने, सीकेंट स्क्वायर ए हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो नीचे हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो देखिए एलसीएम लिया तो cos स्क्वायर ख़त्म, यहाँ पर इससे ये बचेगा, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर है। सिमिलरली cos स्क्वायर है, जिस तरह एलसीएम लेते हैं। तो देखिए ऊपर आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये आपके पास क्या होता है 1, तो यहाँ से हो गया 1/cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो 1/cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो ये आप इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, यानी कि 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर ए, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी कि इनटू है, ये सही है बिल्कुल। इसमें कोई ये ना कीजिएगा कोई आप वो लगा दें, इसमें कोई साइन वाइन नहीं है, ये प्रोडक्ट है। तो ये देखें 1/cos स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर है, और ये आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर है। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो गई, प्रूव हो गई। लॉज ऑफ कोसाइंस आपके पास हैं, a स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फ़ा। ये आपके पास लॉज ऑफ कोसाइंस है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो cos अल्फ़ा है वो होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc, और cos बीटा जो है वो हमारे पास होगा
सी स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर ओवर 2ca, और कॉस गैमा जो होगा वो हमारे पास होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर ओवर 2ab। यहाँ से हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा की वैल्यूज ले ली। ये हमारे पास लॉज ऑफ कोसाइंस हो गए, और लॉज ऑफ साइंस जो है वो हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कोसाइंस। Measures of one sides and two angles are given. In this case, when measures of one side and two angles are given, तो इस केस में आपके पास लॉज ऑफ कोसाइंस जो है वो अप्लाई हो सकते हैं। आपने ट्राइंगल सॉल्व करनी है ABC गिवन दैट ए अल्फा इक्वल्स टू 35 डिग्री 17 बार एंड दिस, ये आपके पास अल्फा बीटा गैमा गिवन है। वैसे तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा गैमा होते हैं ये हमारे पास इक्वल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट इज़ इक्वल्स टू 180। तो अगर आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं कि गैमा दैट इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। इस तरह से इन अल्फ़ा प्लस बीटा को आप इक्वल के उस तरफ ले जाएं, तो ये 180 माइनस डिग्री माइनस अल्फ़ा जो है वो आपके पास ये है, और बीटा जो है वो आपके सामने ये है। जब आप इसको रखेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉज ऑफ कोसाइंस ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। यहाँ से आप ए को इस तरफ रख के साइन अल्फा इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी साइन अल्फा साइन बीटा। तो बी देखिए आपके पास क्या है, बी आपके पास है 421 और साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास गिवन है, और सिमिलरली आपके पास बीटा भी गिवन है। जब आपने इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया तो देखिए ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया। इसी तरह आपको ये पता है कि बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। आपके पास बेसिकली देखें बी गिवन है और अल्फ़ा बीटा गिवन है। आपने क्या करना है, दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो आपने बाकी दो साइड्स जो हैं वो भी फाइंड आउट करनी है और एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल तो हमने गैमा यहाँ से फाइंड आउट कर लिया इससे, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। अब हम साइड्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमने जो हमारे पास लॉज ऑफ साइंस थे उनको यूज़ करते हुए हमने पहले ए की ए साइड निकाली और हम सी, तो सी ओवर साइन गैमा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। सी जो होगा वो आपके पास ये हो जाएगा, बी गिवन है, गैमा गिवन है, बीटा गिवन है। आप कैलकुलेट करेंगे तो देखें ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको देखें। आपने बाय यूजिंग द कोसाइंस एंड साइन लॉज गिवन दैट बी सी गिवन है, दो साइड्स गिवन है और एंगल आपके पास अल्फा गिवन है। तो बाय कोसाइंस लॉ हमें पता है ए स्केयर जो है दैट इज इक्वल्स टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस 2bc कॉज अल्फा। ये बाय कोसाइंस लॉ जो हमने ऊपर कोसाइंस लॉ पढ़े हैं जहाँ से हमने कॉज अल्फा की वैल्यू निकाली थी उसके मुताबिक ये हमें पता है। तो देखिए बी और सी भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है, तो यहाँ से आपके पास देखें ए निकल आता है। बी की वैल्यू डाली 9, सी की वैल्यू 25 माइनस 2bc कॉज अल्फा कॉज 120। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया था 49। ए स्केयर जो है 49 है, स्केयर रूट ले लें बोथ साइड्स पर, तो ए जो होगा वो 7 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास तीनों साइड्स फाइंड आउट हो गई हैं। आपने एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, बीटा और गैमा। अल्फा गिवन है, बीटा और गैमा फाइंड आउट करने हैं। तो बीटा और गैमा फाइंड आउट करने के लिए आपने इसमें वो लॉज ऑफ कोसाइन यूज़ किए। देखें इसमें उन्होंने कहा था कि कोसाइन भी यूज़ होगा और साइन भी यूज़ होगा, तो देखिए यहाँ पे कोसाइन यूज़ हुआ और अब आप साइन यूज़ करेंगे। ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। यहाँ से आप क्या कर लेंगे, ए भी गिवन है, ए भी आपके पास है, बी भी है और अल्फ़ा भी है, तो यहाँ से आपने साइन बीटा निकाल लेना है। साइन बीटा आप करेंगे ये आ जाएगा, फिर आप इन्वर्स ले लेंगे, साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास बीटा ये बन जाएगा। अब देखें आपके पास अल्फ़ा भी है, बीटा भी है, गैमा निकालना है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अल्फ़ा भी माइनस कर दें, जो बीटा निकला उसको भी माइनस कर दें, तो ये आपके पास गैमा निकलाएगा। नेक्स्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कंटेनिंग एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसी इक्वेशंस जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन थीटा और सीकेंट थीटा एंड सो ऑन। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है एक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे डिवाइड कर दें कॉस थीटा से तो ये आपके पास हो जाएगा tan थीटा, ये आपके पास हो जाएगा 1, tan थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास tan x जो है वो निकलेगा -1, यहाँ से आपके पास tan x निकलेगा -1। tan x इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद द रेफरेंस एंगल। तो जो आपके पास tan है वो आपके पास सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से आपके पास tan x जो है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसको हम ले सकते हैं पाई जो है वो आपके पास, इसको हम ले सकते हैं x इक्वल्स टू π/4। तो पाई जो है वो आपके पास पीरियड ऑफ tan x है। तो जनरल वैल्यू x की जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 3/4 प्लस n, और सोल्यूशन सेट जो होगा वो हो जाएगा 3/4 प्लस n। इसमें कुछ मिसिंग है, ये आप अपनी बुक में देखिएगा। tan जो है वो आपके पास tan 45 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास π/4 होना चाहिए, यस π/4। तो ये बेसिकली यहाँ पे x की जो वैल्यू है x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आएगी π/4। तो पाई जो है वो पीरियड है tan x का। तो अब देखिए आपकी आगे कुछ असाइनमेंट है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें मिसिंग लग रहा हो तो अपनी बुक से कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।